जैसे कि आपको मालूम है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है पहला पोर्शन हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया था। उसमें हमने 4 पार्ट्स डिस्क्राइब किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इसमें रिमेनिंग जो है 4 हम इंशाल्लाह इस वीडियो में भी वो कवर करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें है एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है, आप अगर गौर करें तो एडवर्ब से ये निकला है एडवर्ब, यानी वर्ब के बारे में कुछ कहना, ऐड करना, वर्ब के ही काम के हवाले से कुछ उसकी तारीफ़ करना। दी वर्ड्स डिफाइन, यानी दी वर्ड्स डिफाइन वर्ब एक्शन, ऐसे लफ्ज़ जो कि डिफाइन करते हैं किसी काम को, किसी एक्शन को, आर कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है जी, यानी डिफाइन करते हैं जो कि वर्ब को ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, उस किसी काम को ये के बारे में ही बताते हैं। ठीक है जी, आर कॉल्ड एडवर्ब। इट आल्सो एक्सप्लेन वेयर, व्हेन, यानी आल्सो एक्सप्लेन वेयर, व्हेन यानी कहाँ और कब वो एक्शन जो है परफॉर्म किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब है उसमें जो है वेयर से मुराद प्लेस, व्हेन से मुराद टाइम और एक्शन से मुराद कोई भी काम उसको उसके बारे में बताया जाता है, यानी उसके मैनर्स के बारे में। तो टाइम और प्लेस और यानी मैनर ऑफ एक्शंस जो हैं वो इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं। जिसमें कंसर्ट किसी प्लेस के बारे में हो सकता है, स्लोली यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, लास्ट नाइट यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके कुछ सेंटेंस हैं जिसमें हमने एडवर्ब को यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर वेरी स्लोली, यानी वो खत लिखता है बहुत ही यानी आहिस्ता से। तो खत लिखना यानी वो राइटिंग के बारे में बता रहा है कि वो लिखता है स्लोली। क्या कैसे लिखता है? फास्टली लिखता है, स्लोली लिखता है, कैसा लिखता है? तो ये एक एडवर्ब है। स्लोली एक एडवर्ब है। शी सेंग अ सॉन्ग लास्ट नाइट, उसने पिछली रात जो है एक गाना गाया। तो लास्ट नाइट यहाँ पर यानी टाइम को शो कर रहा है और टाइम एडवर्ब होता है, तो इसलिए लास्ट नाइट भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ही सिंग्स नाइसली, वो अच्छा गाता है। नाइसली यानी एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ टाइम और मैनर और प्लेस को भी हमने डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट है जी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? ये ऐसे लफ्ज़ होते हैं डिस्क्राइब दी प्लेस, जो कि किसी जगह को, किसी डायरेक्शन, सिमत को, एंड टाइम और किसी वक्त को जो है वो यानी डिस्क्राइब करें। ठीक है जी, बयान करें। इट आल्सो यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, और हमेशा प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ही इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल, द कैट जंप ओवर द बॉक्स। बॉक्स एक नाउन है तो ओवर एक प्रेपोजिशन है, यानी कैट जंप करती है, यानी एक पोजीशन जाहिर की जा रही है बॉक्स पर। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। डोर एक नाउन है और एट एक प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पर ओवर और एट ये दोनों ही प्रेपोजिशन है। ये स्टैंडिंग एट दी, वो कहाँ खड़ा है? एट दी डोर, यानी उसकी यानी पोजीशन जाहिर की जा रही है, वो कहाँ खड़ा है। नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू कराची, यानी टू भी यहाँ पर क्या होगी? प्रेपोजिशन होगी। नेक्स्ट है जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है बेटे? दी वर्ड्स विच शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी ऐसे लफ्ज़ जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर करें। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर करें, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाहिर करें। एंड टेक एक्सक्लेमेटरी मार्क, और अपने साथ एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी ये यूज़ किया जाता है इनमें। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड जो हैं वो इंटरजेक्शन यानी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ग्रामर में। वाओ, हे, ओ, इनका यूज़ क्या होगा देखते हैं। वाओ, स्नो इज़ फॉलिंग। वाओ, स्नो इज़ फॉलिंग के यानी देखो स्नो जो है वो गिर रही है, स्नो पड़ रही है, यानी किसी भले मंजर के लिए आप वाओ इस्तेमाल करते हैं हैरानकुन तौर पर, शॉकिंग तौर पर। हे, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? हे, क्या तुम ठीक हो, यानी आप यानी एम्फसाइज कर रहे हैं उसके बारे में कि आप केयरफुल हैं, कि क्या तुम ठीक हो, यानी वाओ हे जो यहाँ पर इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कंजक्शन क्या होता है जी? कंजक्शन भी जो है कुछ ये वर्ड्स होते हैं विच शोज़, यानी जो कि यानी वर्ड्स होते हैं जो जाहिर करते हैं, विच शो कनेक्शन, यानी ताल्लुक़ जाहिर करते हैं बिटवीन फ्रेजेस, यानी कनेक्ट करते हैं फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, और कनेक्ट्स टू वर्ड्स, या दो लफ्ज़ों को भी ये आपस में मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड जो है कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बट, एंड, वेयर एज और एंड सो ऑन, और बहुत से वर्ड। जैसा कि ही इज़ अगली बट इंटेलिजेंट, वो यानी बदसूरत तो है लेकिन इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर जो है बट का इस्तेमाल हुआ, बट एक कंजक्शन है, लेकिन बट का भी इस्तेमाल होगा जब कंट्रोवर्सी होगी, यानी एक जो है सिफ्ट जो है वो नेगेटिव होगी और एक सिफ्ट पॉजिटिव होगी। तो यानी नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रेजेस या क्लॉजेस को मिलाएं
तो बट का इस्तेमाल होगा, यानी जिसमें कि वो अच्छा, यानी वो बुरा तो है लेकिन वो यानी ज़हीन है काफ़ी, यानी वो बदसूरत है लेकिन ज़हीन है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव यानी उसमें एस्पेक्ट होंगे। आई लाइक टू वॉच मूवी, मुझे मूवी देखना पसंद है, मैं मूवी देखना पसंद करता हूँ। एंड ईट पॉपकॉर्न, और साथ यानी और क्या करना चाहता हूँ, और पॉपकॉर्न खाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ दो काम पसंद करता है, वॉचिंग मूवी और ईटिंग पॉपकॉर्न। तो इन दोनों को जो मिला रहा है एंड मिला रहा है, ठीक है। एंड भी यानी कंजक्शन है और बट भी कंजक्शन है। मज़ीद हम फ्रेजेस और क्लॉजेस जो है उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि फ्रेजेस और क्लॉजेस जो है उन वो यानी उनके बारे में भी प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। और मज़ीद इन कंजक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इस पर स्पेशल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फ्रेजेस के बारे में भी, क्लॉजेस के बारे में भी, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी, और ग्रामर की तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कोई मेजर जो था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उनको डिस्क्राइब करना ज़रूरी था, उनको समझना ज़रूरी था, ताकि जब हम मज़ीद इनको इंडिविजुअली भी बयान करें तो हमें कोई जो है ना वो एम्बिग्विटी ना हो, ठीक है जी। हमें सब चीज़ों के बारे में क्लियर होना चाहिए ताकि हम मज़ीद जब सीखें हमारी बेस अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर फ्रेज़ के बारे में डिस्कशन हो तो हमें पता हो कि फ्रेज़ और क्लॉजेस को कैसे मिलाते हैं। अगर हमें एडवर्ब का कोई पूछे तो हम बता सकें कि एडवर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है, एडवर्ब की पहचान क्या होती है। तो देन हम इसको इंशाल्लाह फिर एडवांस लेवल पर भी इंशाल्लाह इसके बारे में वीडियोस अपलोड करेंगे। आज की तरह काफ़ी था, आप इसको गो थ्रू कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह वॉच कीजिएगा, प्रॉपर वॉच कीजिए। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आज की इस वीडियो में वाइंड अप कर दिए, और आपने करना ही है कि अब ये इस वीडियो के बेस पर और प्रीवियस वीडियो के बेस पर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का यानी इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ जो है कमेंट सेक्शन में जाकर वो आपने एक यानी पैराग्राफ जो है वो यूटिलाइज़ करना है, लिखना है, जिसमें तमाम यानी 8 के 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो उसमें यूज़ होने चाहिए। फिर मैं इंशाल्लाह उसको इवैल्यूएट करूँगा और आपको जो है उसमें रिस्पॉन्स करूँगा कमेंट सेक्शन में। तो आप जाइए फ़ौरन से कमेंट सेक्शन पे और अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए जो है एक पैराग्राफ राइट कीजिएगा। आज की तरह काफ़ी है, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।